रुख न्यूज 50 का। आज से पेपरलेस और डिजिटल हुआ सुप्रीम कोर्ट, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम ने कहा देश बदल रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज छुट्टियों के दिन काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कंप्यूटर भले ही दफ्तर में लग गया हो लेकिन मानसिकता नहीं बदली। सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में बोले चीफ जस्टिस केहर, कहा अब ऑनलाइन केस दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी, सुनवाई में देरी पर भी दी जाएगी जानकारी। फिर विवादों में टीपू सुल्तान मस्जिद के मौलाना रहमत बरकती लाल बत्ती नहीं हटाने की चुनौती दी, कहा केंद्र सरकार का कोई कानून नहीं मानूंगा। मौलाना बरकती पर बाबुल सुप्रियो का बयान, कहा ममता बनर्जी को वोट बैंक की राजनीति छोड़कर कार्रवाई करनी चाहिए। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा मौलाना बरकती का बयान गलत, ऐसे बातों से बीजेपी को राजनीति चमकाने का मौका मिलता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की गोली मारकर हत्या, शव पर मिले कई गोलियों के निशान। पुलिस के मुताबिक घर से शादी समारोह में शामिल होने शोपियां आए थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज, सेना ने भी जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रहने वाले थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज, सिर्फ 6 महीने पहले सेना में भर्ती हुए थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या पर बोले गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, कहा जांच के बाद दिया जाएगा जवाब। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की मौत पर बोले रक्षा विशेषज्ञ सुनील देशपांडे, कहा आतंकियों का इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बारामूला के रामपुर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों की फायरिंग की वजह से आतंकी वापस भागने को मजबूर हुए। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अंतरिम रोक लगाई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव की मां से की बात, सजा पर रोक के बारे में जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूल ऑफ कोर्ट के पैरा 4 के आर्टिकल 74 के तहत फैसला सुनाया। इस मामले में सीनियर वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं भारत की पैरवी। कुलभूषण मुद्दे पर बोले हंसराज अहीर, निर्दोष कुलभूषण को छुड़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुलभूषण मामले पर बोले रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल, पाकिस्तान की कार्रवाई बेबुनियाद थी, भारत की जीत हुई है। भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा, आपके 5 नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग। कपिल मिश्रा ने कहा सरकार चलाने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं, किसी का इस्तीफा नहीं, सिर्फ जानकारी मांग रहा हूं। कपिल मिश्रा का दावा, कहा व्हाट्सएप पर मिली धमकियां, इंटरनेशनल नंबर से कल रात फोन आया था। आम आदमी पार्टी को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस, डोनेशन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोपों पर मांगा जवाब। पणजी सीट से चुनाव लड़ेंगे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर, बीजेपी विधायक सिद्धार्थ कुनकलिकर अपनी इच्छा से छोड़ी सीट। गुजरात के दमन में शराब कारोबारी उमेश पटेल के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड, करोड़ों की अवैध शराब मिली, 3 महंगी कारें भी मिली। यूपी को आधुनिक बनाने को लेकर आज नीति आयोग के साथ बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ, मीटिंग में योजनाओं को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। यूपी में बेसिक स्कूलों की बदलेगी यूनिफॉर्म, योगी सरकार 8वीं तक के बच्चों को देगी मुफ्त में यूनिफॉर्म। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनके बेटे पार्टी विरोधी कामों में शामिल होने का आरोप। ईवीएम गड़बड़ी पर बोले बीएसपी नेता सतीश मिश्रा, कहा कल दिल्ली में जो हुआ वो बीएसपी के दावे को मजबूत करता है। यूपी परिवहन निगम में बनेगा ऑनलाइन सिस्टम, ड्राइवर कंडक्टर्स को मोबाइल पर मिलेगी ड्यूटी चार्ट। यूपी के सहारनपुर में फिर हंगामा, रामनगर इलाके में उपद्रवियों ने फायरिंग की, आगजनी की, पुलिस अधिकारी घायल। ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 2 में बिल्डिंग में आग, 10 दमकल की गाड़ियों में आग बुझाई। आज से लागू हुआ दिल्ली मेट्रो का बढ़ा हुआ किराया, न्यूनतम 10 रुपए, अधिकतम 50 रुपए चुकाने होंगे। दिल्ली के अंतरिक्ष भवन में आग लगी, 17 दमकल की गाड़ियां मौके पर, आग पर काबू पाए। आज गिरफ्तार हो सकते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कर्नन, कल सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में सुनाई थी 6 महीने की सजा। आंध्र प्रदेश के मंत्री पी नारायण के बेटे निशित नारायण के दोस्त रवि चंद्रा की मौत, देर रात सड़क हादसे में मौत हुई। गुजरात पहुंचे बाबा रामदेव, सीएम विजय रूपाणी से मुलाकात की, कहा योग और उद्योग से अच्छे दिन आएंगे। देश भर में बुद्ध पूर्णिमा की धूम, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत दूसरी जगहों पर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं।
भगवान बुद्ध की शरण में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना में प्रार्थना की, पेड़ों को जल भी अर्पित किया। बिहार के मधुबनी में भिड़े 2 गुट, गोली लगने से 12 लोग जख्मी, संपत्ति के विवाद में मामला बढ़ा। बिहार के शेखपुरा में शराब माफियाओं के पकड़ने पर पुलिस का हमला, दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे लिंक को सोनप्रयाग तक बढ़ाया जाएगा। 13 मई को रेल मंत्री उद्घाटन करेंगे, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जानकारी दी। आईपीएल में आज खेला जाएगा सिर्फ एक मैच, दिल्ली और गुजरात के बीच कानपुर में मुकाबला। चीन में सड़क हादसा, ट्रक को टक्कर मारने के बाद बाइक में आग लगी, आसपास के लोगों ने जान बचाई। आज मुंबई में परफॉर्म करेंगे मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर, डीवाई पाटिल स्टेडियम में 90 मिनट का कार्यक्रम। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के डायरेक्टर जेम्स कोमी को पद से हटाया। जेम्स राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित दखलंदाजी की जांच कर रहे थे। अमेरिका के हैनफोर्ड परमाणु रिजर्वेशन में प्लूटोनियम और यूरेनियम साइट पर टनल डहा न्यूक्लियर प्लांट खाली कराया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने मून जेन इन, सियोल में पद और गोपनीयता की शपथ ली। भीषण बाढ़ के बाद कनाडा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब भी कई इलाकों में भरा हुआ है बाढ़ का पानी। चीन में सड़क हादसा, 11 बच्चों की मौत, मरने वालों में दक्षिण कोरिया के 5 बच्चे। न्यूयॉर्क में ड्रोन एग्जीबिशन का आयोजन, अलग अलग तरह के ड्रोन शो केस किए गए, काम करने का तरीका भी बताया गया।